दिल्ली की राजनीति में आज फिर एक बड़ा सियासी उठापटक देखने के लिए मिला, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह लगातार बीजेपी पर 15 करोड़ रुपए देकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद फरोख्त करने का आरोप लगा रहे थे। तो बीजेपी ने इसे लेकर दिल्ली एलजी को पत्र लिखा और दिल्ली एलजी ने शिकायत पर संज्ञान लिया और एसीबी ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज किया। और इस बीच अब एक और बड़ी अपडेट है इस खबर में, और वो ये है कि एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के घर पर पहुंची है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के आवास पर एसीबी की टीम पहुंची है। मामला 15 करोड़ के ऑफर का है। जी हाँ, दिल्ली में एलजीबी के सक्सेना ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो से केजरीवाल के आरोपों की जांच करने की सिफारिश की और इसके बाद एसीबी की टीम केजरीवाल और संजय सिंह के घर रवाना हो गई। दरअसल केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में वोटों की गिनती से पहले बीजेपी आपके विधायकों को भगवा पार्टी यानी बीजेपी में शामिल करने के लिए 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। अब इसी आरोप की शिकायत भाजपा ने की थी, जिसके बाद एलजी ने जांच की सिफारिश की और अब एसीबी जांच की कमान संभाल चुकी है। दिल्ली चुनाव नतीजे से पहले भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त के आरोप पर एलजी को पत्र लिखा था। भाजपा की शिकायत पर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के आदेश दिए। केजरीवाल का क्या आरोप था ये भी जानिए। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से चुनाव परिणाम आने वाले हैं और ऐसे में आप नेताओं का भी कहना था कि उनके विधायकों को 15 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया जा रहा है। अब जिस तरीके से एसीबी की जो टीम है वो केजरीवाल के आवास पर पहुंची, तो इस मामले पर जो है आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के प्रेसिडेंट संजीव नासियार का भी बयान है। क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव बुरी तरह हारने जा रही है, उसके इंस्ट्रक्शन पे एसीबी के जो ऑफिसर्स यहाँ पिछले 1 घंटे से आए हुए हैं, जो कि बाहर सिक्योरिटी रूम में बैठे हुए हैं, उनके पास ना कोई नोटिस है ना उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है। जब हम उनसे कहा कि भी आप जिस भी सिलसिले में आए हैं आप बताइए, आपके पास कोई नोटिस हो, कोई लीगल नोटिस आप सर्व कीजिए, तो वो हाथ पे हाथ रख के टेलीफोन पे किसी सीनियर ऑफिसर से या एलजी साहब से किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन पिछले 1 घंटे से उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। लेकिन कोई पेपर लेकर वो एनवेलप लेकर आए थे, क्या उसमें नोटिस नहीं था? थोड़ी देर पहले कोई नोटिस नहीं है। हम बार बार उनसे नोटिस मांग रहे हैं और हमने उनको बताया कि ऑलरेडी एसीबी ऑफिस के अंदर संजय सिंह जी कंप्लेंट देने जा चुके हैं, वो भी उनको नहीं मालूम है, क्योंकि एक ये पॉलिटिकल ड्रामा था भारतीय जनता पार्टी या एलजी के इंस्ट्रक्शन पे, वो आज एक्सपोज हो गया है। क्योंकि ये चुनाव हारने जा रहे हैं और डाइवर्ट करने के लिए जिस तरीके का लोटस मिशन हमने पूरे देश के अंदर देखा है, वो सब कड़ी दिल्ली में करना चाहते हैं, जिसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे। आरोप लगाए आप लोगों ने, उसमें कोई सबूत थे? बीजेपी ने भी ये कहा और जो उनपे अगर हमने कोई भी एलिगेशन लगाए हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से लीगल फ्रेम के अंदर सारे सबूत भी दिए जाएंगे, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध पानी का पानी का होगा। ये पहली बार देखा है। हम कानून में 36 साल से एडवोकेट हूँ, पहली बार देखा है इस प्रधानमंत्री के 1 किलोमीटर दायरे में कितना क्राइम होता है, देश में कितना क्राइम होता है। कंप्लेंट करने जाता है, महीनों तक सालों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यहाँ उल्टा हो रहा है। ड्यूरिंग कैंपेन भी हम लोगों ने देखा कि हमारे कार्यकर्ता जब कंप्लेंट करने जाते थे उसको थाने में बिठा लिया जाता था। तो ये किसके इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, क्यों हो रहा है? देश के अंदर कानून राज होना चाहिए, देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर सरकार अगर बनी है तो वो सिटीजन्स को, आम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज अगर हमने कोई एलिगेशन लगाया तो स्वाभाविक तौर पे उस एलिगेशन को प्रॉपर तरीके से हम उसका सबूत देंगे। कह रहे हैं कि बहुत ही चौंकाने वाला है कि जो एसीबी की टीम है वो यहाँ पे आधे घंटे 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठी है, उनके पास कोई पेपर नहीं है, इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो लगातार किसी के साथ कॉल पे बात कर रही है और जब उनसे नोटिस और ऑथराइजेशन इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई तो उनके पास कुछ भी नहीं है। संजय सिंह ऑलरेडी जो है वो उनके ऑफिस गए हुए हैं कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। आखिर किसके कहने पर वो सारा चीजें कह रहे हैं, किसके कहने पर वो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं? ये पूरी तरीके से बीजेपी द्वारा की गई एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश है, जहां पर वो एक पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। किसी को भी जो है घर के अंदर घुसने का जो है मौका नहीं मिलेगा। कोई भी घर के अंदर अलाउड नहीं है अनटिल अनलेस कोई लीगल नोटिस उनके पास हो। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर संजय सिंह का भी बयान था। संजय सिंह भी ये कह रहे थे कि हमें भी एक्शन चाहिए, हम एसीबी के दफ्तर में बैठेंगे, हम एसीबी के यहाँ पर जाके कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम कहेंगे उनसे भी एक्शन लेने के लिए। संजय सिंह का क्या कुछ बयान है, जरा सुनिए। हमको करना है ड्रामा, हमको करनी है शिकायत, हमको चाहिए कार्रवाई करके दिखाए एसीबी। मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ, अपने वकील के साथ मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ।
शिकायत करने के लिए कार्रवाई करे ऐसे भी। बीजेपी कह रही है कि एविडेंस नहीं है कोई। आज क्योंकि अब बीजेपी वाले कल मीडिया में बोला आप लोगों के सामने, मीडिया में बोला, एविडेंस नहीं है कोई, वो कह रहे हैं। कौन सा एविडेंस चाहिए, किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आप आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं एसीबी दफ्तर। जी ने सवाल उठाया कि आप लोग पहले प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने कंप्लेन किया, ट्विटर पे आपने क्वेश्चन रेज किया, बीजेपी वाले पहले पहुंच गए। ये लोग मासूम बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता चलता, इतने भोले हैं बेचारे। अगर इन्होंने ट्विटर पे देख भी लिया तो ये बेचारे भोले बच्चे हैं, कोमा में थे, सो रहे थे, इन्हें पता नहीं था। अब आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ इसी दफ्तर। आपकी कंप्लेन पे आंकड़ा हो गया, कितने लोगों को कॉल आई है आपके साथ? दे रहे हैं ना, अच्छी बात है, कार्रवाई करें। आप कह रहे हो कि हमारे ट्विटर पे लिखने से वो जागे हैं और वो उस शिकायत को गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं खुद ही वो शिकायत का पत्र उनके दफ्तर में देने जा रहा हूँ। बीजेपी की कंप्लेन पे ले रहे हैं, आपके ट्विटर का तो बीजेपी ने ब्यौरा दिया। तो बीजेपी के अपना दफ्तर बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट कर लें। भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है एसीबी? हमने जब बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रहे थे कि हमारे बाबूजी जब बोलेंगे तब हम घर से निकलेंगे, क्यों? मतलब एक एमपी होके मैं आपकी कंप्लेन, आपने ट्विटर पे जो पॉइंट किया, वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप संतुष्ट होना हो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई इलाज तो मेरे पास है। आपके पास आए, आप इनका कहना है वो निकल चुके हैं, आप घर जा रहे हैं, आप फिर अपने घर जा रहे हैं जहाँ पर टीम आ रही है। कितने लोगों को कॉल आई है? कॉल कितने लोगों को आई है? देखिए, अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया है, उस पे एसीबी कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। कि आपने संजय सिंह का भी बयान सुना है, तो लगातार अब ये मामला काफी गर्माता जा रहा है। एक तरफ आरोपों की झड़ी है, जहां पर केजरीवाल, संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। केजरीवाल ने तो बाकायदा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया और बीजेपी पर 15 करोड़ रुपए देके आप विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही, प्रूफ मांगने के लिए सीधा कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। अगर कोई इन्हें कॉल करके कह भी रहा है कि बीजेपी की तरफ से कॉल आ रहा है, ये कॉल कौन कर रहा है, इसके पीछे का मोटिव क्या है, बीजेपी का नाम क्यों लिया जा रहा है, तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए और एसीबी की टीम इसकी जांच करनी चाहिए। और अब एलजी ने एक्शन लिया है, एसीबी की टीम पहुंची है केजरीवाल और संजय सिंह के आवास पर, जांच चल रही है इसी पूरे मामले में। 15 करोड़ के खरीद फरोख्त के मामले में केजरीवाल से भी पूछताछ जो है की जा रही है। अब सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि इस मामले में आगे जो जांच है उसे बढ़ाने के लिए केजरीवाल और संजय सिंह से जो है इस मामले पर पूछताछ की जा रही है। किस आधार पर उन्होंने कहा, नंबर कौन से थे, कहां पर बात हुई, कितने मिनट की बात हुई, क्या उन्होंने कहा, सारी डिटेल्स जो है खंगाली जा रही है इस वक्त। और घबराहट देखने के लिए मिल रही है, जहां पर 70 उम्मीदवारों के साथ केजरीवाल ने आपात बैठक भी की थी और लगातार जो है सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया था। मनोज तिवारी बीजेपी के नेता का बयान है, क्या कह रहे हैं सुनिए। विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो कल के बाद पता चलेगा। लेकिन पहले से ऐसी बातें करके पता नहीं कौन सी सनसनी फैलाना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी साजिश को आज के अपने स्टेटमेंट के आधार पे वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। रही बात हॉर्स ट्रेडिंग की, उसको हम लोग निश्चित रूप से गंभीरता से ले रहे हैं और हम इसकी कंप्लेन भी कर रहे हैं और इसका दूध का दूध पानी का होना चाहिए। क्या आधार है, जैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जैसी शुचिता और स्वच्छता के साथ, अच्छे विचार के साथ चलने वाली पार्टी पे इस तरह का आरोप हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कंप्लेन पार्टी कर चुकी होगी। हाँ जी सर, पार्टी ने कंप्लेन की है और एसीबी ने जो है पूछताछ के लिए संजय सिंह को बुलाया है और साथ में केजरीवाल भी, 3 लोगों के नाम पर। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एंटी करप्शन
इसका काम ही है कि इस तरह से अगर कोई गलत आरोप लगाता है या उन्होंने इसमें तो करप्शन की बात करी है तो उनको तुरंत प्रूफ देना पड़ेगा, कैसे आपसे बात हुई, किसने बात की। तो इसके लिए जांच होनी आवश्यक है और मैं थैंक्स करता हूं एसीबी ने त्वरित कदम उठाया है। अगर ऐसा हुआ है तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सर, जब भी एग्जिट पोल में इस तरह के रुझान सामने आते हैं, जिस तरह के अभी देखने को मिल रहे हैं बीजेपी को लेकर या फिर किसी और भी पार्टी को लेकर, तो कहा जाता है कई बार एंटी कंबेंसी भी एक फैक्टर होता है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो वो क्या वजह हो सकती है? देखिए, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहां दिल्ली रो नहीं रहे। पॉल्यूशन दुनिया में, देश में सबसे ज्यादा, गंदा पानी, देश का सबसे गंदा पानी यहां लोगों को मिल रहा है। नदी की खराब हालत सबसे ज्यादा, गली टूटी सबसे ज्यादा, नालों का पानी गली में बहना सबसे ज्यादा, बुजुर्गों का पेंशन रोक देना, गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनाना, जबकि मोदी जी सबको राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फिर राशन क्यों नहीं बना रहे हो गरीबों का। इस प्रकार से आज जो शिक्षा व्यवस्था है, 700 स्कूल बिना प्रिंसिपल के, आप कैसे सोच सकते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे? फिर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो 9th क्लास में फेल करो, 11th में फेल करो, नहीं तो दिल्ली एजुकेशन का फेस खराब होगा। इस सब के बाद कौन चुनेगा इनको? मेरा जैसा एग्जिट पोल आ रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि कल का दिन ये आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी है वो चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कल से दिल्ली को सजाने के लिए, दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने के लिए काम शुरू कर देगी। जैसा कि आपने मनोज तिवारी को भी सुना, तो लगातार इस मामले पर रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं और आपने तमाम जो है संजय सिंह का बयान भी सुना। आपने आम आदमी पार्टी के जो आप कह सकते हैं लीगल सेल है उनका भी बयान सुना आपने। तो इस वक्त ये मामला काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखने के लिए मिल रहा है। केजरीवाल और संजय सिंह अब अपने बयान की वजह से फंसते नजर आ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है। सिर्फ चुनाव में माहौल बनाने के लिए, रिजल्ट से पहले माहौल बनाने के लिए झूठ बोला गया है कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है। अब ऐसे भी इसका पता लगाएगी, जिसे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।